जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जब तक संगत जुड़ती है तब तक हम मंत्र जाप करते हैं। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत इस सत्संग के लिए भाव से जुड़ें और जैसी ही संगत जुड़ती है तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। तब तक एक शब्द हो सके तो संगत जी ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। गुरु जी आज बहुत भाव से कुछ कहना चाहते हैं, जैसे मैं मतलब मेरे मन में भाव आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना सुनील अंकल का कि मुझे ये सत्संग का मौका दिया। तो प्लीज़ संगत जी जितना हो सके ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। शायद गुरु जी इस भाव से किसी का कल्याण करें। शुक्राना गुरु जी। एक शब्द। गुरु मोहे अपना दर्श दिखाओ। गुरु मोहे अपने संग ले जाओ। गुरु मोहे अपने
गुरु मोहे अपना दर्श दिखाओ, गुरु मोहे अपने संग ले जाओ। इस जन्म में तू मिल गया साईं, अब तो कोई थोड़ ना भाई, तेरे संग नाता सबसे प्यारा, गुरुजी तुमने दिया सहारा। जब सब छोड़ गए साथ अपना, गुरुजी तुमने बस है संभाला, तेरे संग नाता बस है साईं, अब तो कोई तोड़ ना भाई, तू ही अपना सब है पराए, गुरु मोहे अपने संग ले जाओ, गुरु मोहे अपना दर्श दिखाओ, गुरु मोहे सचखंड में ले जाओ, साईं मोहे सचखंड में ले जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, साथ निभाने का शुक्राना, गले लगाने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मेरी बेटी आप सबसे एक सत्संग शेयर करना चाहती है। जय गुरु जी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम मतलब कुछ ही टाइम हुआ था गुरु जी से मिले हुए, और मम्मा कहती थी कि चंदन के टीके में ना बहुत ताकत होती है। उस टाइम मेरे को इतना विश्वास नहीं था, जब तक इतना है। उस टाइम ना मेरे पैर पे फुंसी हुई थी, और मम्मा कहते थे चंदन का टीका लगा ले। हाँ, मैंने मम्मा से पूछी थी, मम्मा इससे क्या होएगा? मम्मा कहते थे गुरुजी इससे ब्लेस करते हैं। हाँ, गुरुजी ना चंदन मतलब गुरुजी हमारा चंदन का टीके हमें ही लगाते हैं गुरुजी। कोई ऐसा वैसा चंदन नहीं है टीका। चंदन का टीका एक चमत्कारी टीका है। गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं उससे। गुरुजी ने मेरे मम्मा को कहा कि मेरे वो चंदन का टीका लगाओ, और मम्मा ने ना चंदन का टीका लगाते रहे। हाँ, और मेरा वो मतलब 15 मिनट्स भी नहीं हुए, और वो 1 सेकेंड में वो ठीक हो गया। शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और ऐसे एक्सीडेंट हुआ था हमारा कुछ ही दिनों पहले। मतलब ना मेरे को तो पता नहीं था, मैं अपनी बुआ के घर पे थी। मम्मा ने कहा था कि सत्संग पे चलेगी। मैंने कहा मम्मा को मैं ज़रूर चलूँगी गुरुजी का सत्संग देखने। और वहाँ पे बताऊँ, जैसे एक आ रही थे वहाँ पे ना एक अंकल कहते उस रास्ते से जाना, और मम्मा ने बताया कि गुरुजी हमें ना सत्संग मतलब कुछ देर पहले ना मेरे को गाड़ी में गिरे हुए मिले। हाँ, और मम्मा ने ना अपनी गाड़ी के आगे वाली साइड पे रख लिया फिर। हाँ,
और उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ना एक कार आई और हमें टक्कर दी थी। और संगत जी समझ लो ऐसा कार का हाल था कि समझ लो बच ही नहीं सकते, ऐसा कार का हाल था। गुरुजी ने बचाया हमें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरी लाइफ का गुरुजी ने ऐसे हमें ब्लेस किया कि हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे थे एक साथ को, 17 को गुरुजी का सत्संग था और मुझे सत्संग में ज़रूर जाना था। गुरुजी की आवाज़ थी कि आंटी सत्संग आ, और मुझे था कि मुझे सत्संग गुरुजी का सत्संग सुनना है। तो मैंने मतलब गुरुजी के लिए मैं जैसे ही कार में बैठती हूँ संगत जी, तो कार में गुरुजी का स्वरूप मेरी कार में पड़ा आके था, तो वो नीचे गिर गया और वो बिल्कुल सील्ड था और मतलब चिपका हुआ था। और वो घर में सत्संग था, साक्षी आंटी के घर में। तो मैंने उनको बोला, पूछा कि एक खरोच तक नहीं आने दी। और संगत जी उस टाइम, उसके बाद क्या होता है, जैसे हम बात करके वो पुलिस वाले आते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, तो वो भी गुरु संगत। और वहाँ पर भी मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की कि मैं तेरे नाल ही हूँ। वो अंकल गुरु संगत बोलते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मैंने उनको जब बोला ना कि उन्होंने पूछा, पहले आते ही उन्होंने पूछा कि सब ठीक है ना, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी ना, मतलब सब किसी को कोई भी इंजरी तो नहीं हुई। तो मैंने मेरे मुंह से निकला, नहीं शुक्राना गुरुजी। तो वो अंकल बोलते, जय गुरुजी बेटा, कहते कुछ लगी था नहीं। मैंने कहा मतलब तब भी गुरुजी ने मुझे ये फील कराया कि मैं तेरे नाल आ। और संगत जी उस टाइम वो अंकल बोलते कि बेटा देख, तेनू ते तेरी मतलब कुड़ी नू गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो इसका शुक्राना कर बस तू, कि होर कुछ टेंशन ना ले। और मैंने कहा नहीं। और संगत जी मैं वहाँ पर बिल्कुल उनको वहाँ पर बिठाया, मैंने कहा आप करो हैंडल, जो भी है यहाँ पे नुकसान उनका हुआ या किसी का भी, वो शुरू होती है, ब्लेसिंग शुरू होती है, तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। और मैं मतलब मेरे आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और मैं गुरुजी से सत्संग शेयर कर रही और संगत को बताया जब मैंने, तो मुझे एक आंटी उठकर वहाँ पर दिवांशी आंटी भी थे, तो दिवांशी आंटी कहते कि आंटी दीदी आपको पता है कि मुझे पहले पापा का फ़ोन आ गया था कि प्रीतिका दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने वहाँ पर बोला कि गुरुजी यहाँ पर तो मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, और आप देखो ना, आप ही जाओ वहाँ पर, आप ही पहुँच सकते हो। और वहाँ पर गुरुजी ने अपनी संगत को भी भेज रखा था। तो वो गुरुजी कैसे कराते हैं वो गुरुजी जानते हैं, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि वहाँ पर एक आंटी शेयर करते हैं सत्संग कि यहाँ पर जो स्वरूप आया हुआ है आज, तो वो जो स्वरूप है अभी पहले हॉस्पिटल होकर आ रहा है। तो वहाँ पर भी गुरुजी ने ये कहा कि तेरी जगह मैं उत्थे हॉस्पिटल होके आ गया हुआ। तो ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक कहते हैं ना कि 10% हमें भोगने होते हैं, वो 10% भी ऐसे होते हैं जैसे फूलों की तरह आते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि ऐसे हमारे साथ अंग संग रहे, हमें हमारी बाजू पकड़िए तो कभी छोड़े ना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी एक और चीज़ जो मैं आज मतलब मेरे मन में बहुत भाव गुरुजी डाल रहे थे 3 दिन 4 दिन पहले से ही, मैं मतलब अंदर से मतलब जैसे ही सत्संग कोई भी हम मुझसे भी कोई बात करती है संगत, और वो मुझे आज कोई संगत थी जिसने मुझसे बोला कि दीदी आज आपको एक बात शेयर करनी है कि आजकल क्या हो रहा है संगत जी, सत्संग के नाम पर ना बहुत ज़्यादा मतलब मिसगाइड किया जा रहा है न्यू संगत को। तो वो बहुत गलत हो रहा है, वो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। जो चीज़ करने वाली होती है वो संगत पेजेस के लिए अपने पेज को मतलब आप कहते हैं कि अपना लेवल ऊपर करके जाना, या अपना फेम के लिए दूसरे पे मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है संगत को, इतना ज़्यादा मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि संगत चाहती मतलब ऐसी संगत क्या चाहती है। कोई सत्संग में अभी एक संगत है
जो कि सत्संग सेवा करती है। वो बेचारी लड़की बहुत ही प्यारी है, नाम मैं भी शेयर नहीं करूँगी। वो सत्संग में जाती है और सत्संग में जाने पे मतलब उसको क्या बोला जाता है, जो मतलब कहते हैं ना कि उनकी उसकी ड्रेस के ऊपर उसको टॉर्चर किया जाता है कि ऐसे कपड़े डालकर क्या तुम गुरु संग, मतलब वो सिंपल सूट डालती है, उसको ये नहीं होता क्योंकि वो गुरु के दर पर जाती है तो उसको होता है कि मुझे सिंपल जाना है, सूट डालना है या कुछ भी है, कुछ भी मतलब दुपट्टे का उसको ये होता है कि मुझे दीदी उस टाइम टाइम भी नहीं मिलता कि मैं दुपट्टा भी मैच करूं, लेकिन उसको टॉर्चर किया जाता है कि तू कैसे कपड़े डाल कर आ रही है, तुझे क्या क्या बनकर तो आती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या आप अपने कपड़े दिखाने जा रहे हो गुरुजी के पास, क्यों? मतलब गुरुजी के पास अगर हम संगत बनकर जाएं, अब गुरुजी अगर साईं बाबा तो हमारे फकीर थे, तो उनकी फकीरी से तो दुनिया अब उनकी फकीरी देखने जाती है, तो क्यों मतलब एक कपड़ों के ऊपर क्यों मतलब ये टॉर्चर किया जा रहा है किसी को? उसकी जो उसके मन में वो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, उसका गुरुजी के साथ कनेक्शन डायरेक्ट है, तो वो जैसी है उसको वैसी रहने दो ना, उसको बदलने का तुमने क्या मतलब तुम क्यों उसको बदलना चाहते हो भाई? तुम्हें किसने राइट दिया है कि तुम किसी को बदलो? तुम गुरुजी के साथ और संगत जी गुरुजी के साथ डायरेक्ट एक्चुअली क्या हो रहा है, संगत क्या कर रही है, अगर कोई भी अपना सत्संग शेयर करना है तो उसके सत्संग शेयर करो। जैसे कि हम सत्संग, हमारे साथ कोई सत्संग हुआ है ना, हम वो शेयर करें और उसको गुरुजी ने हमें ये सेवा दी है कि जो मैं कितना है वो मेरी वड्याई कर। वहां पर भी गुरुजी पहले भी अपना वही सत्संग शेयर कराते थे, गुरुजी कोई बुक रीडिंग नहीं कराते थे। वहां पर बुक रीडिंग करनी है या कुछ भी करना है, हम बुक रीडिंग कर भी उसका महत्व समझते ही नहीं है। मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि कैसे तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सत्संग मीन सत्संग शेयर करो। अगर सत्संग कराना है या कुछ करना है तो वो बात गुरबानी चलती है, उसमें भी हमें हुक्म नहीं होता कि हम गुरबानी में भी आगे कुछ बोल सकें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अरे उसको महत्व को समझो, उसकी एक्सप्लेनेशन कहीं गलत भी कर रहे हैं, कहीं मैंने ऐसे सत्संग सुने हैं जिसमें गुरबानी अगर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बहुत गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आप आपके भागीदार मत बनो संगत जी। और ऐसे सत्संग सुनने में क्या हो रहा है कि बहुत सी संगत मिसगाइड हो रही है, जो न्यू संगत है वो मिसगाइड हो रही है। और जितना भी है डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओ, गुरुजी के साथ डायरेक्ट बैठकर सत्संग करो, वो सत्संग है। अगर आपने बुक रीडिंग, गुरुजी ने बोला हुआ है कि आप शिव पुराण पढ़, तो वो खुद पढ़ो, वहां से आपका कल्याण होगा, क्योंकि उसमें आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ खुद है। तो जो भी आपने पढ़ना है, जो भी आपने करना है, वो गुरुजी के पास बैठकर करो। सत्संग में जाओ और सत्संग में बानी सुनो, उस बानी से आपको आंसर मिलेंगे। और अगर किसी ने सत्संग शेयर करना है तो वो अपना सत्संग शेयर करो जो आपके साथ गुरुजी ने किया है। प्लीज अपने यहाँ पर जो आप गुरुजी बनने की कोशिश मत करो कि हम गुरुजी हैं, हम किसी को ज्ञान क्यों देंगे? हम कैसे दे सकते हैं ज्ञान किसी को? हम उतने काबिल ही नहीं है कि हम किसी को ज्ञान दे सके। हमें ज्ञान नहीं देना, हमें गुरुजी की मतलब कल्याण, जो हमारे गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें वो सत्संग शेयर करना है संगत के साथ। तो गुरुजी यही आज्ञा दे रहे हैं, बार बार यही भाव दे रहे हैं कि संगत अब ये क्या कर रहे हैं, अपने पेज को चलाने के लिए, अपने फेम को चलाने के लिए कभी कुछ मतलब कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ गलत हो रही है संगत जी। करना है तो गुरुजी के सत्संग शेयर करवाओ। जो संगत तड़प रही है सत्संग शेयर करने के लिए, उनके चाहे वो अपने पेज पे कोई भी ऑडियो भी डालता है या कोई अपना सत्संग शेयर करता है, रिटर्न में शेयर करता है, वो पढ़कर शेयर करो, वो शेयर करो संगत जी, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स हैं, उसमें कल्याण है, क्योंकि उसमें क्या है, गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है संगत को। किसी को लिवर, अभी संगत जी 2 दिन पहले मेरी मेरी लेग में इतने बड़े मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी पूरी लेग स्वेल थी और मेरी वेन्स पूरी स्वेल हो गई थी। और मैंने सत्संग सेवा की और मैंने कहा गुरुजी मैं बैठी हूँ, और मुझसे गुरुजी ने 1.5 घंटे की सेवा ली। और मुझे ये था कि मेरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही थी। मेरी एक्चुअली यहाँ पर एक लेग में टेयर है और मैंने गुरुजी के साथ बैठकर बात करती हूँ कि गुरुजी मुझे ऑपरेशन से डर लगता है, बाकी आप कल्याण तो आपने ही करना है, बट आप देख लो।
संगत जी मैं मतलब कल 2 दिन से ऐसे, और जब 1.5 घंटा जब तक मैंने सत्संग किया तब तक मेरी बिल्कुल पेन नहीं थी। उसके बाद मेरी फिर पेन, क्योंकि देखो गुरुजी की ये नहीं होता कि आप गुरुजी के साथ कनेक्ट होते तो आपके लाइफ में दुख नहीं आती या तकलीफ नहीं आती। वो तकलीफ आपको एक आपके ही गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के लिए आती है, और उस तकलीफ में गुरुजी आपको कुछ होने नहीं देते हैं, उसमें आपको एक आंच भी नहीं आती है, लेकिन वो आपका परीक्षा का टाइम होता है, और उसमें आपको पास होना या आपको उसमें डिस्कनेक्ट गुरुजी से होना, वही गुरुजी टेस्टिंग कर रहे होते हैं आपकी, तो वो आपको कराना है अपना, वो टेस्टिंग टाइम में आपको पास होना है। एग्जाम्स अगर आप देते हो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक एग्जाम में आप कुछ लिख नहीं सकते हो। तो वही कनेक्शन गुरुजी के साथ आपका, कि जब तक आप उनके साथ बात नहीं करोगे, उनके साथ कनेक्शन नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करोगे। कोई आपको बुक रीड कर या कोई आपको मतलब कुछ भी आपको यहाँ पर गाइड करेगा, तो उससे आप गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो। आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ खुद का है, तो आपने गुरुजी के साथ खुद कनेक्ट होना है। और गुरुजी बोलते हैं कि मेरी मतलब जो मैं किया है ना आंटी, वो सुनाओ जो गुरुजी ने आपके लिए किया है। बुक रीड करने को गुरुजी ने नहीं, बुक रीड तो आप खुद करो। आपने शिव पुराण पढ़नी है, वो खुद पढ़ो बैठकर, वहां पर आपको पता चलेगा कि जब तक आप अपनी मेहनत नहीं खुद करोगे ना, आपको फल खुद नहीं मिलेगा। संगत जी, किसी के पढ़ने से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, कोई आपका कल्याण नहीं होने वाला है, और कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलने वाली है। अगर कोई भी आंटियां आपको बोलती हैं कि ये पैसे की मैं आपको ब्लेसिंग भेज रही हूँ, या तू चोला चढ़ाएंगी, या मैनू सपना आया कि तू चोला चढ़ा, किसी को सपना नहीं आता है। गुरुजी आपके सपने में, और गुरुजी एक लाइट है, और गुरुजी सपने में नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट आते हैं, और वो आते उनके पास है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ। तो अपना कनेक्शन खुद जोड़ो। किसी के कोई आंटी, कोई भी पुरानी संगत, कोई नई संगत, कोई आपको गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती है। आपका बड़े मंदिर से क्यों नहीं आता कभी ऐसा? कभी बड़े मंदिर से अपने देखे कि वहां पर कुछ कर रहा है, वहां पर भी गुरुजी को दिखाया जाता है, और गुरुजी की बानी चल रही होती है वहां पर, और वहां पर शब्द चल रहे होते हैं, वो सुनाए जाते हैं कि शब्द बानी सुनो, और एग्जैक्टली वहां से आपको कभी मिसगाइड नहीं किया जाता। ये मिसगाइड जो कर रहे हैं, जो एक्चुअली अपने पेज को अपना बहुत फेम बना, अगर आप लोगों ने फेम बनाना है अंकल आंटी, इतना गुरुजी ने हमें मतलब कल्याण, हमें इतना ब्लेस्ड नाम दिया हुआ है अंकल आंटी, जो हम कभी कहते थे कि अपने आपको आंटी बुलवाएं, आज हमें उस पर गर्व होता है कि हम आंटी या अंकल हैं। तो उसको प्लीज अपना ये चीज कि हम अगर किसी का कपड़े पे या किसी के उस पर मत जाओ प्लीज, और उनको इतना रिस्पेक्टफुल, अगर वो कोई जुड़ रहा है तो उसको जुड़ने दो, उनका अगर कल्याण हो रहा है तो उनको होने दो। उनको डायरेक्ट कनेक्शन अगर गुरुजी के साथ करना है तो उनको प्लीज अपने ये फेम या अपनी मॉडेस्टी, जो भी आपने अगर ये फेम करना है तो बहुत अलग अलग पेजेस हैं, उस पर जाकर करो। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल बनाओ, वहां पर आपको फेम मिलेगा। गुरुजी का नाम को मिसयूज मत करो। गुरुजी कहते जो करना है ना तो किसी की मदद कर, किसी दे कोई परेशान है ना तो ओदे कोल जा, ठीक है। ये नहीं बोलते गुरुजी के किसी के कपड़े देख रहे हैं फटे हुए हैं ना, तो ये फटे हुए क्यों हैं? अगर आपको इतना तरस आ रहा है तो गुरुजी के वहां पर उनको कपड़े आप सिलवा कर दे दो। उनकी भी इतनी हिम्मत है, अगर वो गुरुजी से जुड़ने के लिए एक फकीर, अगर मीरा बन रही है ना तो उनको बनने दो। ये नहीं है कि आप उनको इस तरह से उसको बोलकर उसका मन में इतना दुख पैदा हो कि वो गुरुजी से बात करे कि गुरुजी क्या आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे? गुरुजी को उनके कपड़े पसंद आ रहे हैं, तो तब भी उनको इतनी अच्छी अच्छी सेवा दे रहे हैं। एक आंटी का सत्संग मैंने सुना था, जब वो शिव जी की बहुत प्यारी संगत है, वो शिव जी को मानते हैं, और वो उन्होंने अभी गुरुजी ने हमें डुगरी बुलाया था, और इतना प्यारा सत्संग, ऐसी संगत के साथ मिलो। उन्होंने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। वो मतलब शिवजी जी के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने पारा का शिवलिंग बनाया हुआ अपने घर में, और वो पारा का शिवलिंग एक पारा पॉइजन है। उन्होंने 3 दिन उनकी आवाज़ नहीं रही थी, और उसके बाद उन्होंने अपने घर पर वो इतने शिवलिंग्स हैं उनके, और वो इतनी प्यारी संगत है, वो इतना सेवा कर रही है वो, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के शिव जी के साथ है। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, मतलब वो शिवजी जी को खिलाए बिना कुछ भी नहीं खाते आंटी। तो वो देखो उतना प्यार वो उनका है। तब कहते हैं ना कि अगर हम अपना आप को गुरु पे कुर्बान करते तो हमारे गुरुजी क्यों हमारे पास नहीं आएंगे? वो तो हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का,
इतना 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 ध्यान रखते हैं कि हमें एक कष्ट तक नहीं आने देते, तो वो दुनिया का कल्याण कैसे नहीं करेंगे। तो संगत जी ऐसे ही उनके आंटी ने ना एक बार ही क्या किया कि वो खाना मतलब खिलाए बिना कभी खाते नहीं थे। तो उन्होंने मतलब एक बार क्या किया कि उनको काफ़ी भूख लगी थी, तो उन्होंने गलती से ना सैंडविच खा लिया। तो उसके बाद उन्होंने वहीं सैंडविच अभी एक बाइट लिया तो उन्होंने अपने सिर पर मारा कि ये मैंने क्या कर दिया, कि आज मतलब मैंने शिवजी जी को खिलाए बिना खुद कैसे खा लिया। तो उधर से शिवजी जी का उनको मतलब एक आवाज़ आती है शिवजी जी की, और वो बोलते हैं कि आज ना मेरा तेरा जूठा खान दा दिल सीगा, इन्ने दिन दी तू मेरी जूठी खा रही है, ते जे मैं आज तेरी जूठी खा लिया ते तेनू मतलब तेनू किस चीज़ की तकलीफ है, आज मेरा दिल सीगा। तो वो प्यार देखो, वो कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन हमें भी करना है कि हम गुरु जी के साथ ऐसा कनेक्शन करें कि हमें उनके बिना सांस भी हमें आए ही ना, गुरु के बिना। वो कनेक्शन है हमारा गुरु जी के साथ, उतना हमने डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम वो कनेक्शन करेंगे तो हमारे गुरु जी हमें मतलब वही चीज़ की कल्याण ब्लेसिंग्स, तो वो देखो जिनकी लाइफ में गुरु जी आते हैं ना, ब्लेस तो वो करते ही करते हैं, और वो ब्लेसिंग्स ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, वो परमानेंट ब्लेसिंग्स हैं, और वो आपकी लाइफ में डे बाय डे आपको ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती है। और कोई ऐसी संगत नहीं है कि जिसकी लाइफ में गुरुजी ब्लेस नहीं करते। वही चीज़ है कि अगर ये छोटा बच्चा आज अपने भाव बता रहा है कि उसका कनेक्शन, और हम यही बात करते हैं कि हम किसी को भी, अपने बच्चे को भी गुरु से कनेक्ट नहीं कर सकते, वो बच्चे का कनेक्शन भी खुद का कनेक्शन है, तो हम किसी का कनेक्शन कैसे जोड़ सकते हैं। और संगत जी ऐसे ही भाव से मतलब मेरे साथ गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, मैं आज आपको वो शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो संगत जी माफ़ी। जय गुरु जी। गुरु जी कोई आपके बिना तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, जो आप बुलवाओगे और वो आप ही बुलवाते हो, हम सत्संग में कुछ और शेयर कर ही नहीं सकते आपकी मर्जी के बिना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं और मेरे गुरु जी मतलब मेरी लाइफ का जो कनेक्शन जो गुरु जी के साथ मेरा जुड़ता है, तो मैं मतलब उस टाइम पे ऐसी थी कि मैं अपनी लाइफ को मतलब समझती नहीं थी कि मेरी लाइफ में कुछ है, बिकॉज मेरी मतलब लाइफ एक ऐसी लाइफ थी जिसको मतलब मैं जीना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा उस टाइम जो लिवर था वो इतनी बुरी कंडीशन में था कि मैं सफ़र ही नहीं कर पा रही थी। जो मैं स्टूल भी पास करती थी वो मैं अपने नीमा से होता था, और मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। और संगत जी ऐसा हाल हो गया था कि मेडिसिन भी कोई असर नहीं कर रही थी, वो भी मतलब ऐसा होता था कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। और संगत जी मैंने क्या किया कि मैंने दिवांशी आंटी के सत्संग सुनने शुरू किए, और कहते हैं गुरुजी आपकी लाइफ में खुद आते हैं, और सच में गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको खरीदनी नहीं पड़ती है। और कोई भी संगत ऐसा कुछ भी मत करे कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स खरीदनी पड़ेगी। आपको कोई भी गुरुजी तो हमारे वहाँ पर बड़े मंदिर में भी हम कोई पैसा चढ़ाना ही नहीं पड़ता। गुरुजी के साथ तो सिर्फ प्यार और भाव जुड़ाने हैं अपने, हमने एक कनेक्शन जुड़ाना है अपना। और संगत जी वहाँ पर क्या मतलब जैसे मतलब मेरी लाइफ में गुरुजी आते हैं तो मैं दिवांशी आंटी का सत्संग सुनती हूँ, और मुझे वहाँ से ना थोड़ी सी पॉजिटिवनेस अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में पॉजिटिवनेस नहीं थी वो आनी शुरू हुई। और मैंने गुरुजी के साथ सत्संग सुनना शुरू किया। और एक दिन क्या होता है, रात को मैं सोई होती हूँ और मेरे सपने में रात को गुरुजी आते हैं, और गुरुजी बोलते हैं कि उनके साथ एक संगत अंकल है, और वो बोलते हैं कि ये ना आंटी नू बुलाए थे। और संगत जी मैं मतलब मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि मैंने गुरुजी को सत्संग उसके सुन रही थी। कहते हैं ना सत्संग सुनने से आपके भाव तो जुड़ते हैं लेकिन आपका कनेक्शन नहीं जुड़ता है अभी तब तक जब तक आप खुद नहीं जोड़ोगे। तो मैंने ऐसे ही नमस्कार किया और मैं आगे गई, तो वो बोलते हैं कि ए आंटी नू ना एक चंदन दी डिब्बी दे। और मैं उनके आगे हाथ करती हूँ गुरुजी के आगे, और चंदन की डिब्बी, गोल्डन कलर की डिब्बी गुरुजी मेरे हाथ में देते हैं, और मैं बोलती हूँ शुक्राना नहीं, मैं ऐसे नमस्ते करती हूँ और मैं आगे आ जाती हूँ। तो संगत जी उसके बाद ना मतलब मैं बट गुरुजी लाल चोले में, और इतना बड़ा मंदिर है कि मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकती। तो उस टाइम क्या होता है कि मैं उनको बोलती हूँ संगत मैं मतलब
पूरा सत्संग मेरे माइंड में चल रहा है और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। और मैं सुबह उठते ही 7:30-8 बजे अपने मास्टर जी दिवांशी आंटी के पापा को फ़ोन करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आंटी मास्टर जी मुझे बताओ कि ये गुरुजी कौन है और मुझे इनके बारे में जानना है और मुझे ऐसे ऐसे सपना आया। तो वो बोलते हैं कि बेटा इसके बारे में ना दिवांशी तुझे बता सकती है। और मैं दिवांशी आंटी को फ़ोन करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि दिवांशी राजी मुझे ना ऐसे ऐसे सपना आया है और मुझे पता कि मतलब ये क्या है, कौन है गुरुजी, मुझे जानना है इनके बारे में। तो वो बोलती है दीदी आपको पता है गुरुजी एक लाइट है और गुरुजी कभी सपने में नहीं आते हैं, तो गुरुजी आपके पास पहुंच चुके हैं। और कहती चंदन का मुझे जैसे मेरे अंदर ये भाव आ रहे हैं कि चंदन का क्या आपके घर पे दीदी कोई बीमार है, क्योंकि चंदन का टीका गुरुजी उनको ब्लेस करते थे या वो देते थे कि जिसमें कोई बीमार हो या उसको ब्लेस करना हो। तो मैंने उसको बोला कि दिवांशी इस टाइम बीमार तो राजी मैं ही चल रही हूँ और मेरा ही लिवर जो 20% वर्क कर रहा है बट और मुझे मतलब इतना मतलब मैं परेशान चल रही हूँ। तो वो मुझे बोलती है कि दीदी बस फिर तो गुरुजी आपके पास पहुँच गए हैं। तो मैंने बोला दिवांशी मुझे करना क्या है, ना मेरे पास स्वरूप है ना मेरे पास चंदन है, तो मैंने क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती दीदी आप टेंशन मत लो, आज रात को ही आपके अंकल को मैं स्वरूप भी दे दूंगी और चंदन भी मेरे पास एक पड़ा है तो मैं चंदन भी दे दूंगी। तो शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी तो मेरे पास पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन जो मेरा भाव थे गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, जो स्वरूप गुरुजी का आना था, तो वो ऐसे ब्लेस होकर आंटी ने मुझे ब्लेस मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और रात को ही जैसे संगत जी मेरे घर पर स्वरूप आता है और वो स्वरूप जो है इतनी खुशबू के साथ आता है, इतनी पॉजिटिवनेस, और जैसे किसी ने गुलाबों को पूरा पलट दिया। और मेरी बेटी बोलती है, मेरे अंकल बोलते हैं कि इतनी खुशबू, मतलब हम खुद ही वो खुशबू को मतलब स्मेल नहीं कर पा रहे थे और इतनी तेज खुशबू थी कि ऐसे हो रहा था कि सारा घर खुशबू से भरा हुआ है। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, जैसे गुरुजी आते हैं और मैं चंदन का टीका गुरुजी को करती हूँ और मैं वैसे ही मैंने रेगुलर वो टीका मैंने अपनी मेडिसिन गुरुजी के आगे रख दी थी और वैसे ही चंदन का टीका मैं गुरुजी को लगाती थी और अपने पेट पे पूरा मल लेती थी और मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया। और ये हमारा डेली का रूटीन था कि मैंने वो अपनी बेटी को भी लगाना और अपने गले पर भी लगाना, अपने पूरे पेट पे मल देना, वो रेगुलर हम करते थे। और संगत जी उसी में क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं करती रही, गुरुजी चंदन के टीके की सत्संग बनाते गए। पहला सत्संग जो मेरी बेटी ने आपसे शेयर किया कि उसके एक पस पड़ गई थी फिंसी में और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, तो वो गुरुजी ने ब्लेस किया। सेकंड सत्संग जो गुरुजी ने शुक्राना सत्संग मेरा किया कि मेरी जो सिस्टर है उसकी बेटी है पनल आंटी, तो उन्होंने उसका सत्संग बनाया कि वो बेटी ने देखा कि परी का तो ये फिंसी ठीक कर दिया, गुरुजी ने मैजिक कर दिया। तो क्योंकि बच्चे हमेशा इस चीज़ को मैजिक बोलते हैं, तो क्योंकि सच में है कि वो गुरुजी मैजिक ही करते हैं, तो वो गुरुजी का मैजिक है, क्योंकि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का मैजिक है और गुरुजी के साथ विश्वास का मैजिक है। तो सत्संग गुरुजी ने क्या किया कि गुरुजी ने वो बच्चे के पास कोई स्वरूप नहीं था, उसने देखा कि परी ने तो चंदन का टीका लगाया, गुरुजी को लगाती थी और खुद को लगाती थी और गुरुजी ने ये मैजिक कर दिया। तो उसने संगत जी उसका कनेक्शन गुरुजी ने कैसे जोड़ा, फ़ोन पर। वो गुरुजी को फ़ोन पर चंदन का टीका लगाती थी और फिर उसके बाद अपने उसके पैर पे एक फंगस हो गया था, वो डे बाय डे बहुत बढ़ गया था। उसने उस फंगस पे गुरुजी का टीका लगाना शुरू किया और संगत जी कभी उसमें साईं बाबा की छवि बनती थी, कभी उस पे ओम दर्शन होते थे और वो भेजती थी और सच में वो ऐसे दर्शन थे जो मैं पहले सत्संग में शेयर भी कर चुकी हूँ। और वो इतने प्यारे सत्संग गुरुजी ने उसका बनाया कि वो 5वें 6वें दिन वो फंगस बिल्कुल ख़त्म। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरुजी ही कर सकते, क्योंकि उसमें बच्चे का विश्वास था और गुरुजी के साथ कनेक्शन प्योर था। और वो कनेक्शन जब गुरुजी भाव देखते हैं संगत के कि ये भाव कैसे हैं, इसका मेरे पे विश्वास कहता है, इसका टेस्टिंग कैसे लूँ मैं, तो वो गुरुजी उसका टेस्टिंग वैसे लेते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो गुरुजी ने इतने उसके बाद चंदन का ये टीके का सत्संग किया।
संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मेरा उस टाइम थोड़ा सा ये भी था कि कोरोना का टाइम था, तो मुझे था कि एक लोन मेरा था चल रहा था। तो मैं गुरुजी से ऐसे मैं हर बात उस टाइम क्योंकि ऐसा था कि कोई भी, हम लॉकडाउन में थे, हमारे पास सिर्फ गुरुजी, मैं सारी बातें हर चीज़ का दिन से लेकर रात तक गुरुजी के साथ बैठकर बातें करती थी। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कि मैं ना परेशान चल रही हूँ, कि मुझे है कि मेरा ना ये लोन ख़त्म हो जाए, बस कि मैं फ्री हो जाऊँ और टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को आगे करूं। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि, लेकिन ये था कि हम दोनों घर पर थे, हस्बैंड वाइफ, तो लोन का बैंक से ही अपने लोन पे ये था कि किस्तें सारी जा रही थी, तो परेशानी ये हो रही थी कि क्या आगे मतलब ऐसा टाइम ना आए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो वो गुरुजी से बातें कर रही थी, तो मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा ना एक प्लॉट पड़ा है फ्लैट का, ये अगर बिक जाए ना तो मुझे टेंशन ख़त्म, कि मैं उसमें से ये इसका लोन का किस्त ख़त्म करके मेरा जो भी होगा तो मेरा फ्री हो जाऊंगी, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो संगत जी उसी दिन थर्सडे का डे था, तो मुझे एक जो डीलर है उसका फ़ोन आता है कि आपने क्या अपना ये फ्लैट सेल करना है। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मुझे ना सेल करना है, तो पापा फ्री हैं? तो बोलते हाँ चलो। मैंने थर्सडे को उनको अंकल को बोल दिया कि हाँ जी अंकल मैंने सेल करना है। और मन में था कि बस ये लोन जो रेट है वो मिल जाए, क्योंकि लॉकडाउन में एक प्लॉट को सेल करना मतलब वो गुरुजी करा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो क्योंकि उस टाइम ऐसा पीरियड था कि पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि ये इतनी जल्दी सेल हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को मतलब गुरुजी से तो बात चल ही रही थी मेरी, और मैं गुरुजी से तो बात कर ही रही थी। और वहाँ पर क्या होता है संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं और अंकल बाहर निकलते हैं और वो अभी कार तक भी नहीं पहुँचे होते, तो एक बाबा आते हैं उनके पास। और संगत जी वो बाबा ना मेरे हस्बैंड के सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि जा तेरा कल्याण कीता, जा तू जो करन जा रहे हैं ना तेरा पूरा होए। और वो कोरोना का टाइम था, मतलब हमें टचिंग से भी डर लगता था, तो मेरे हस्बैंड पीछे हो गए और वो बोले कि मतलब उन्होंने बस दक्षिणा दी और वो चले आगे कार तक चले गए। संगत जी जैसे ही वो कार में बैठने लगे, वहाँ पर साईं बाबा, गोल्ड के साईं बाबा का इतना बड़ा कॉइन, और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया। उनके गूज बम्स कि ये कैसे हो, पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, आगे मुड़कर देखा, वो बाबा ही नहीं थे। क्योंकि वो जैसे मतलब आप मानोगे कि मेरे हस्बैंड डील ही नहीं करने के काबिल थे उस टाइम। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गोल्ड के साईं बाबा आए कहाँ से। तो ये मतलब ये, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल गॉड पे बिलीव नहीं करते, वो भी गुरुजी के फॉलोअर भी नहीं है। और वो मतलब आप, क्योंकि उनकी मम्मा की जो, वो बहुत छोटे थे, उनकी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनका बिलीव गॉड पे था ही नहीं। लेकिन उस दिन वो मतलब ऐसे हुए कि ये कौन, ये कैसे हो सकता है, मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, वो डील करने के लिए वो मतलब उस पोजीशन पे इन थी कि वो डील कर सके। तो मेरे पापा और मेरे ब्रदर वहाँ पर थे और वो वहाँ पर जाते हैं, डील करते हैं। और थर्सडे के दिन, उसी दिन जो मेरे हस्बैंड तो कुछ बोलते ही नहीं, मेरे पापा बोलते हैं कि ये तो कुछ बोलिया ही नहीं होते। तो क्योंकि वो मतलब बाबा उनके आंखों के सामने घूमी जा रहे थे और वो बोले रहे कि कॉइन कहाँ से आया, मतलब उनको उस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये ब्लेसिंग्स कोई दे गया और वो बंदा, वो पूरी कार उन्होंने घुमा दी, वो बाबा नहीं दिखे, ये हो कैसे सकता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो डील उसी दिन उसी रेट पे फाइनल भी गुरुजी ने कर दी, जो रेट हम चाहते थे। और मतलब क्योंकि वो तो गुरुजी पहले ही बोल गए थे कि गुरुजी कहते हैं मंगना नहीं है मनना है। लेकिन हमें भी पता है कि हमने मांगना किससे है, गुरुजी से। लेकिन हम वो मांगो, हमने क्या मांगना है गुरुजी से, गुरुजी को मांगना है कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहो बस। क्योंकि अगर आप हमारे अंग संग हैं तो हमें पता है कि हमें, आपको तो पता ही है हमें क्या चाहिए, वो हमें ज़रूर मिलेगा। और संगत जी उसके बाद जब ये डील कर मेरे हस्बैंड घर पर आते हैं और ये मतलब जब कॉइन गुरुजी का दिखाते हैं, साईं बाबा का दिखाते हैं, और वही साईं बाबा मुझे पहले ही किसी आंटी ने, मेरे घर पर साईं बाबा हैं। और संगत जी ये बहुत प्यारा सत्संग है जो मेरी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग साईं बाबा ने दी है कि मैं साईं दीवानी थी। मैं शुरू से साईं बाबा को, मेरी बेटी 5 इयर्स के बाद हुई है संगत जी, और
मतलब मैं ऐसी उस टाइम नेगेटिव थी कि मेरी बहुत एज छोटी थी, और मैं मतलब आई वॉज ओनली 22 जब मेरी बेटी हुई है। और मैं मतलब बट मेरी एज इतनी छोटी थी कि मुझे मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि छोटी एज में जब आपका गैप हो जाए, 5 इयर्स का गैप हो जाए, तो फैमिलीज़ में चाहे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपने आप को ये होने लग जाता है कि पता नहीं आपका बेबी होगा भी या नहीं। और मुझे मतलब मैं ऐसी नेगेटिव हो गई थी, कभी मैं सोचती थी मैं अडॉप्ट कर लूँगी बेबी, या मेरी बेटी की एक्चुअली ट्विंस बेटियाँ हुई थी, तो मेरे मन में आया गुरुजी ने मतलब उस टाइम था कि ये बेटी मैं ले लूँगी। एक मतलब एक बच्चे की चाह होती है ना, वो अंदर से इतना मतलब टूटा हुआ होता है जो इंसान ना, वैसी हो गई थी मैं। मतलब आप संगत जी इतना नेगेटिव थी कि मैं गुड्डों को अपना मतलब कहते हैं ना एक गुड़िया होती है, उसको लेकर अपना बेबी बना लेना, तो ऐसी नेगेटिव लाइफ में नेगेटिविटी। लेकिन गुरुजी के आने के बाद वही कहते हैं ना, गुरु का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको वो चीज़ कभी नहीं आने देते आपकी लाइफ में जब आपकी लाइफ में गुरु हैं। तो उस टाइम क्या था, तो मैं मतलब मेरी बेटी जो है मैं मतलब मेरी बेटी मेरे बेबी नहीं हो रहा था, तो मेरी सिस्टर की 2 बेटियां हुई। तो संगत जी वो भी कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि ये तू मतलब जो सोचती है ना उस तो परे वो सोचते हैं, तभी वो मांगने को मना करते हैं। तो मैंने मेरे मन में भाव थे कि शायद मतलब मैं अपनी बेटी मेरी बहन को बोलूँगी कि मेरी अपनी बेटी एक मुझे दे दे, तो वो दे देगी, लेकिन वो भगवान ने कुछ और सोचा होता है। तो उनकी जो बेटियां, दीदी की जो बेटियां हुई संगत जी, उसमें से एक को EHBA डिजीज़ हुआ, जो कि बहुत ही रेयर डिजीज़ है कि उसका जो लिवर वाला और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट ही नहीं उसको बाय गॉड ग्रेस नहीं मिला। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान, मतलब इतना बच्चा वो छोटी सी उम्र में 2010 में मेरी सिस्टर की बेटियां हुई, और 2012 में वो वाली उसकी बेटी जो एक्सपायर हुई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन उस बच्चे के साथ जो मेरा कनेक्शन था, वो ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मतलब साईं बाबा ने बनाया था कि वो जहाँ पर भी जाती थी, साईं बाबा के दर पर भी गई, वो मेरे साथ ही जाती थी और मेरी गोद में ही जाती थी। और संगत जी जो मतलब मैं मतलब जब उन डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, और दीदी की लाइफ ऐसी चल रही थी उस टाइम कि फैमिली सपोर्ट भी नहीं थी, क्योंकि 2 बेटियां हो गई हैं और वो भी बीमार, क्योंकि बेटी को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। और एक शब्द बेटी के नाम पर मैं एक गाना ज़रूर गाना चाहूँगी आज शायद गुरुजी बेटी के बारे में बोल रहे हैं, मेरी बेटी ने सत्संग शेयर किया, तो एक गाना बेटी के लिए। कुड़ियां ता कुड़ियां ने कुड़ियां दा कीए, कुड़ियां बेचारियां कुड़ियां दा कीए, कुड़ियां ता कुड़ियां ने कुड़ियां दा कीए, कुड़ियां ता चिड़ियां ने चिड़ियां दा कीए, बाबुल दी पगड़ी वीरां दी रखड़ी, मावां दी अखियां दा नूर ने कुड़ियां, समझ नहीं आउंदी फिर भी कातों बेबस ते मजबूर ने कुड़ियां, कुड़ियां बेचारियां कुड़ियां दा कीए, कुड़ियां ता चिड़ियां ने चिड़ियां दा कीए, साइंस ता बहुत तरक्की कर गई, कुछ अनहोनियां होइयां भी ने, फिर भी किस्मत कुड़ियां इत्थे जन्म तो पहला मोइयां भी ने, बेबस किस्मत कुड़ियां दा कीए, कुड़ियां ता चिड़ियां ने चिड़ियां दा कीए, कुड़ियां बेचारियां कुड़ियां दा कीए, ऋषि मुनि अवतार औलिए पीर पैगंबर जिसने जाए, देवतियां दी धरती दे उत्ते फिर भी क्यों दासी अख लाए, अखियां ना मुड़ियां दा कीए, कुड़ियां बेचारियां कुड़ियां दा कीए, कुड़ियां ता चिड़ियां ने चिड़ियां
गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी मतलब ये पता नहीं क्यों गुरुजी ने आज ये क्यों गवाया, पता नहीं किसके लिए ब्लेसिंग्स है, किसको क्या गुरुजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि आज मैं लड़की के बारे में आज यहाँ पर बोलूँगी। बेटी सत्संग शेयर करेगी। बेटी ने बोला कि मम्मा मैंने सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी क्या किसको बोलना चाहते हैं, किसका कल्याण करना चाहते हैं, किसको लड़की ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि कुड़ियां मैं उन्हां नूं देना जद मैं बहुत खुश होंदा, और जिदा मैं मतलब जिसको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ मैं उसको लड़की देता हूँ। तो मुझे तो गुरुजी ने मेरी बेटी ब्लेस की, तो शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, इसका भी एक सत्संग गुरुजी ने बनाया कि वो जो दीदी के मतलब जब बेटियां हुई तो वो एक बेटी बहुत बीमार थी और उसको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, और उसको मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मतलब मेरी सिस्टर को फेशियल पैरालाइज अटैक हुआ था, तो वो अपना लिवर भी मतलब नहीं दे सकती थी उस टाइम, और उसकी फैमिली में और कोई देना नहीं चाहता था लिवर। तो वो उसकी लाइफ एक तरह से हेल हो गई थी, और वो एक माँ ऐसी कंडीशन में आ गई थी कि कोई उसको समझ नहीं सकता था, और वो चाहती थी कि मेरी बच्चा बच जाए, और कोई और लिवर दे नहीं सक रहा था। तो मैंने बोला कि मैं लिवर दूंगी। तो वहाँ पर मेरी टेस्टिंग हुई तो मेरा लिवर फैटी आया, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप लिवर नहीं दे सकते। और संगत जी, फिर भी कहते हैं ना माँ होती है। तो मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर के आगे, वहाँ मेडेंटा में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो डॉक्टर के आगे लेट गई और बोली कि डॉक्टर मुझे अपना लीवर देना है, आप यहाँ पर साइन कर दो, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए बट मुझे अपना बच्चा चाहिए। तो वो डॉक्टर मतलब बोल रहा है कि आपको फेशियल पैरालाइज अटैक हुआ है, आप उस कंडीशन में नहीं हो और आपको नहीं हम कर सकते। तो उसने कहा कि मेरे घर पे और कोई देगा नहीं और मेरा बच्चा एक लीवर की वजह से चला जाएगा, वो मैं होने नहीं दूंगी। तो लेकिन वो और इधर से वो मतलब देख रहे थे, इधर से मेरे पापा मेरी बहन को देख रहे थे कि कहते हैं ना कि एक कनेक्शन माँ बाप का होता है। मेरे पापा को यहाँ पर शुगर अटैक आ गया और पापा भी बीमार हो गए मेरे पापा, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो लेकिन ऐसा था कि वो लड़की जितने साल जी उसका कनेक्शन भगवान के साथ ऐसा था कि वो हर टाइम साईं साईं बोलती थी। और जब साईं मंदिर में मैं उसको लेकर गई, संगत जी वहाँ पर देखो VIP एंट्रीज होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम कोई VIP एंट्रीज के साथ नहीं गए थे वहाँ पर। अभी हम वहाँ पर ऐसे संगत गए और वहाँ पर आप मानोगे नहीं कि लोग ना जैसे कहते हैं ना कि उस बच्चे को मैंने अपने हाथ में उठाया था और हमें ऐसे साइड सारी संगत दे रही थी जैसे हम VIP हों और हमें अंदर जाने दे रहे थे, क्योंकि उस बच्चे को साईं बाबा ने वहाँ पर बुलाया हुआ था। और वो जैसे ही बच्चा अंदर जाता है तो वहाँ पर साईं मंदिर में बच्चे को ऊपर लेकर ब्लेस नहीं करवाया जाता। वहाँ पर पंडित जी ने मेरे हाथ से आवाज़ मारी मुझे कि इधर आओ बेटा, और मेरे हाथ से उस बच्चे को लेकर साईं बाबा की गोदी में रख दिया और उसकी टोपी वहीं पर गिर गई। तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि ये मेरी है, साईं जी ने मुझे पहले बता दिया मेरी है। और ऐसे ही मैं 29 में साईं मंदिर रेगुलर उस बच्चे को लेकर जाती थी, और मैं मतलब जैसे ही वहाँ पर उसके लिए ब्लेसिंग्स हम मांग करते थे कि साईं बाबा इसको ठीक कर दो, तो वहाँ पर एक बाबा आए जो हमें नहीं जानते थे। वो बिल्कुल साईं बाबा के रूप में मेरी बहन को उन्होंने बुलाया और उन्होंने उसको बोल दिया कि देखो ना 2 महीने हैं। और हम सोच रहे ये कौन है, जैसे बोल रहे, मेरी बहन रोने लगी। तो कहते बेटा रो ले, तू जितना तेरा दिल कर रहा है ना आज रो लेते। कहते इसके लिए ना कि रोज मतलब भगवान से ना मतलब लड़ाई हो रही है, सब सारे देवी देवता लड़ते हैं एदे पीछे और बोलते हैं कि जे दित्ती सी तो लेनी क्यों है, और ते तो मंगी थोड़ी सी उन्हें। और वो चीज़ जब मेरी बहन के साथ हुई तो मेरी बहन वहाँ पर मतलब उन बाबा ने कहा कि आज तू रो ले, क्योंकि तेरे को 2 महीने। और एक्चुअली में वही हुआ कि 2 महीने बाद उसकी बेटी एक्सपायर हो गई। तो मतलब उस टाइम उसको बिलीव, और उस टाइम संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 9th मंथ चल रहा था। और मैं मतलब मेरी बहन ने जब मतलब उसकी बेटी एक्सपायर, मुझे बताया नहीं गया कि दीदी की बेटी एक्सपायर हो गई है। और क्योंकि मेरा 9th रनिंग था और मैं मतलब मुझे, लेकिन अंदर से कहते हैं ना माँ और मासी का रिश्ता क्या होता है, मेरे अंदर से मुझे हॉल पड़ रहे थे कि कुछ ना कुछ हुआ है।
कि कुछ ना कुछ मेरी बहन के साथ हुआ है, कि कोई मतलब ऐसा हुआ है। और मेरे अंदर से मतलब मेरे बच्चे की हार्ट बीट्स रुक रही थी, और डॉक्टर मतलब मुझे बुला लिया, और डॉक्टर बोलते कि क्या क्या बात है, क्या परेशानी है। तो मैं उनको बोलती थी पता नहीं, मुझे अंदर से एक हॉल पड़ रहे हैं कि कुछ हो रहा है। तो और संगत जी ऐसा हुआ कि मैं मतलब डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि तू क्या चाहती है। मैं मतलब मुझे तो पता ही बताया ही नहीं गया था। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी ठीक नहीं है। तो वो कहते कि मेरी दीदी ने मुझसे बात की कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया कि वो तो मतलब उस बेबी होने के बाद बताया, मतलब उस दिन बताया जिस दिन मैंने 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेरी बहन ने बोला कि साईं बाबा, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन को क्या चाहिए, उसको बेटा चाहिए क्या चाहिए, लेकिन मुझे मेरी मेहर वापस चाहिए। क्योंकि 9 मई को मेरी बहन की बेटी एक्सपायर हुई, मेरी बेटी को ब्लेस किया। और वहाँ पर क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला था कि मुझे नहीं पता कि मेरी बहन को लड़का चाहिए लड़की चाहिए, लेकिन मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी, लेकिन मुझे मेरी मेहर वापस चाहिए, और मेरी बहन के ही पेट से वापस चाहिए, कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी मेहर आपने मुझे वापस कर दी है। और उसका जो दुख काटने थे उसने काट लिए पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में उसको सही सलामत मेरी बहन के हाथ में मुझे भेज दो। और ऐसा ही हुआ संगत जी। 31 मई को, जो पॉसिबल डेट ही नहीं थी, 31 मई 26 जून को मुझे डेट दी हुई थी, 31 मई को मेरी बेटी सही सलामत गुरुजी ने, और सबसे पहले जो उसने आंख खोली वो मेरी बहन के हाथ में खोली, और पहली हिचकी ली वो मेरी बहन के हाथ में ली, और जो मतलब नाम रखा गया उसका वो मेरी बहन ने रखा। तो वो सब कुछ कनेक्शन, क्योंकि वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस, क्योंकि मुझे तो पता था कि मेरी बेबी हो ही नहीं सकता था, जैसे मुझे अंदर से एक आवाज़ थी, लेकिन वो मेरी बहन के साथ मेरे गुरुजी, मेरे साईं बाबा के साथ जो कनेक्शन था, और वो जो बच्चा मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, तो वो एक ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो मुझे गुरुजी साईं बाबा ने दी। तो शुक्राना साईं बाबा का कि आज मुझे इतना प्यारी सी बेटी उन्होंने ब्लेस की, शुक्राना। तो एक मतलब कहते हैं ना कि आपका कनेक्शन अगर स्ट्रांग, आपका बिलीव स्ट्रांग है, तो आपको वो मिल जाता है जो आपको कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। तो ऐसे ही संगत जी की मतलब ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की शुरू से हमारी लाइफ में चलती आ रही हैं, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं थी, वो डायरेक्शन गुरुजी के साथ जुड़ने से हुई। तो एक सत्संग में और शेयर करती हूँ, मेरे पापा के साथ हुआ था संगत जी। मेरे पापा मतलब मेरे सिस्टर का बर्थडे था, वो ऐसा था संगत जी कि जैसे मेरे पापा एक बार ही मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो मेरे पापा केक शॉप पर बुलाए थे, तो हम लोग रात को केक कट करते हैं 12 बजे। तो शुरू से था, मेरा जो ब्रदर था वो 2.5 साल का था, 2.5-3 साल का था, बहुत छोटा था। तो मेरे पापा बुलेट में भाई को आगे बिठाया और लोई ली, और वो पापा शॉप से ना केक भुलाए थे तो वो लेने चले गए। संगत जी ऐसा मतलब आप सोच भी नहीं सकते जो गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया है। वहाँ पर उस टाइम ना उग्रवादी का टाइम था संगत जी, और मेरे पापा शॉप से केक लेकर वापस आ रहे, और वहाँ से मेरे पापा के पीछे उग्रवादी पड़ गए, और मेरे पापा वहाँ से बाइक पे आ रहे हैं, और आगे मतलब जब पापा ने देखा कि मेरे पीछे कोई पीछा कर रहा है, तो मेरे पापा ने ना अपना बाइक, एक वहाँ पे सामने झुग्गियाँ थी उधर ले ली और अंदर चले गए। और मेरे भाई को उन्होंने एक वहाँ पे मंजी थी, झुग्गी खाली थी, और झुग्गी के ना मंजी के नीचे डालकर उसके ऊपर पूरा उसको कवर कर दिया, और पापा ने वो ब्लॉक कर ली, झुग्गी अंदर से बंद कर ली। संगत जी उन्होंने मेरे पापा को पीछे से हिट, मतलब उनके हाथों में बंदूक वगैरह थी, और पहले मेरे मतलब नॉक से उनको धक्का मारा कि अंदर आए। मेरे पापा ने पूरा होल्ड किया हुआ था, फिर उन्होंने अंदर ले लिया वो उग्रवादी, क्योंकि लाइट थी नहीं उस टाइम। तो मेरे पापा को उन्होंने पहले मतलब 8-10 बार गोलियां मारी, लेकिन मेरे पापा को कोई भी गोली छुई नहीं। जैसे कहते हैं ना, मेरे पापा को लग रहा था कि गोली लग रही है, लेकिन कोई हाथ पकड़ के उसको फेंक रहा है। और ऐसे ही मेरे पापा के साथ होता रहा कि वो गोली बजती थी, और ऐसा होता था कि मेरे पापा से किसी ने कैच कर ली। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि उन्होंने जो उग्रवादियों ने जो गोली की नोक होती है उससे मेरे पापा को सिर पर भी हिट किया काफ़ी बार, लेकिन वो और मेरे पापा के पूरा खून हो गया। लेकिन मेरा भाई जो 2.5 साल का बच्चा, कहते हैं ना कि वो उसको गुरुजी
प्रोसेस क्या हुआ था कि वो बिल्कुल नहीं रोया और इतने शोर में बिल्कुल एक आवाज़ तक नहीं निकाली उसने। तो शुक्राना। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, जैसे ही मेरे पापा को बाल से पकड़कर बाहर लेकर जाते हैं और लाइट पड़ती है और वो बोलते हैं यार ऐसा बंदा ही कोई हो रहा है, और जब वो बोलकर वहीं पर छोड़ जाते हैं मेरे पापा को। फिर मतलब गुरुजी ऐसी हिम्मत देते हैं कि वो बाइक उठाते हैं मेरे पापा और मेरे भाई को निकालते हैं, आगे बिठाकर घर तक, मतलब खून खून से घर तक आते हैं और सीधा अपने आप को वहाँ पर हॉस्पिटल है, तो गाबा हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाते हैं और भाई को बोलते हैं कि मम्मी को बोलते हैं कि वहाँ पर पहुँच जाए। और भाई को बोलना नहीं आता तो भाई बोलता है मम्मा ठाठा, मम्मा ठाठा, पापा ठाठा, और मतलब लाल लाल खून खून। तो मम्मा को कुछ समझ में नहीं आता कि क्योंकि भाई भी पूरा खून से उसकी टी शर्ट भरी हुई, तो भाई को मम्मा बोलते हैं कि क्या तुम क्या रात को रंग लगा कर आ रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं मम्मा, पापा को ठाठा। तो उस टाइम और पापा वहाँ पर हॉस्पिटल गए हैं, तो आप वहाँ पर पहुँच जाओ। तो मम्मा वहाँ से भाग कर जाते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि इतना सिर फटा हुआ, और मेरे पापा को गुरु जी ने, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, जब मेरे पापा ठीक होकर घर आए, मतलब 1 मंथ में मेरे पापा बिल्कुल ठीक होकर जब घर पर आए, तो वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके गुरु ने आपको बचा लिया, ऐसा हमने मिरेकल देखा नहीं है। और मेरे पापा बोल रहे थे कि मुझे पता है कि मेरा गुरु मेरे नाल है और मुझे कुछ हो ही नहीं सकता था। तो वो क्योंकि गुरु जी का कनेक्शन, उनके रब का कनेक्शन उनके साथ स्ट्रॉन्ग था, उनका डायरेक्ट कनेक्शन था और उनका विश्वास था। तो जब हमारा कनेक्शन हमारे गुरु के साथ स्ट्रॉन्ग है ना, तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि इतनी ब्लेसिंग्स हमारे परिवार को देने के लिए। क्योंकि अगर आपका मन साफ है, अगर आपके भाव साफ हैं, अगर आपका दिल साफ है, आपका मन सच्चा है, आपका गुरु के प्रति डायरेक्ट कनेक्शन है, प्यार सच्चा है, दूसरों के प्रति भी अच्छे भाव हैं, किसी के लिए आपकी निंदा नहीं है मन में, और अगर आपके मन में किसी के लिए वैर नहीं है, तो अगर हम ये चीज़ें रखेंगे अपनी लाइफ में, तो हमारा रब हमारे साथ ही है, हमारा गुरु हमारे साथ ही है। तो तभी कहते हैं ना कि हमने गुरु से हमने यही चीज़ जो अपनाई है, तो गुरु के अपने लाइफ में आने का एक मकसद यही है कि गुरु हमें यही बताता है कि हमें किसी के लिए वैर नहीं रखना अपने मन में। किसी के लिए वैर ना रखेंगे ना, तो हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी। कि कोई किसी को बढ़ता देख लेंगे तो हमारे अंदर हम ये नहीं लाना कि यार वो क्यों बढ़ रहा है, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते। तो जब हमारी लाइफ में ये चीज़ रहेगी तो हमारे साईं हमारे साथ ही है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, आज ये सत्संग गुरु जी ने शेयर करवाया। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो मतलब मैं एक और जो गुरु जी ने मुझसे शब्द लिखवाया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। काहे की तू फिक्र करे, काहे होत निराश, काहे की तू फिक्र करे, काहे होत निराश। नजर घुमा कर दे, साईं खड़ा तेरे पास, साईं खड़ा तेरे पास, साईं खड़ा तेरे पास। तू साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल, तू बैजा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल। न मांग किसे कोल, तू साईं साईं बोल। तू वेख लिया आज़मा के सबनू, कोई ना तेरे कोल। तू वेख लिया आज़मा के सबनू, कोई ना तेरे कोल। तू साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल, तू बैजा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल। ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना मां रहनी ना प्यो बंदिया। ना तुप रहनी ना छा बंदिया, ना मां रहनी ना प्यो बंदिया। जे रहना गुरां दा ना बंदिया, तू साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल।
तू बह जा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल, तू ना जा किसे कोल, तू साईं साईं बोल। तू वेख लिया अज़मा के सबनूं, कोई ना तेरे कोल, कोई ना तेरे कोल, कोई ना तेरे कोल, कोई ना तेरे कोल। तू साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल, तू बह जा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल। कहा साईं ने, कहा साईं ने, कहा साईं ने, जब अपने रूठ जाएंगे तब मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। कहा साईं ने मैं आऊँगा, तू साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल, तू बह जा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल। उठ फरीदा सुतिया, तू झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। तू साईं साईं तू साईं साईं बोल, तू बह जा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल। ना अर्ज किया है ना अर्जी है, ना अर्ज किया है ना अर्जी है, ना अर्ज किया है ना अर्जी है, बाकी मेरे साईं की मर्जी है, बाकी मेरे साईं की मर्जी है। तू साईं साईं बोल, तू साईं साईं बोल, तू बह जा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल। न मांग किसे कोल, तू साईं साईं बोल, तू बह जा मेरे कोल, तू साईं साईं बोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, पल पल शुक्राना, साथ निभाने का शुक्राना, गले लगाने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही प्यार से एक गुरु जी के लिए मतलब अरदास, सबके लिए अरदास। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। दिल में रहे आपका सिमरन, लबों पे आपका नाम। दिल में रहे आपका सिमरन, लबों पे आपका नाम। आप जैसे भी रखें
मेरे गुरु जी, मेरी जिंदगी आपके नाम। आप जैसे भी रखें मेरे सतगुरु जी, हमारी जिंदगी आपके नाम, हमारी जिंदगी आपके नाम, हमारी जिंदगी आपके नाम। तो शुक्राना बोल, तो शुक्राना बोल, तो गुरु गुरु बोल, तो शुक्राना बोल। लोगों ने कहा कौन है तेरा गुरु, लोगों ने कहा कौन है तेरा गुरु, मैं साईं साईं कहने लगी। लोगों ने कहा कौन है तेरा गुरु, मैं गुरु महिमा सुनाने लगी। लोगों ने कहा कौन है तेरा गुरु, मैं गुरु गुरु कहने लगी। मैं शुक्राना शुक्राना कहने लगी। तो साईं साईं बोल, तो गुरु गुरु बोल, तो साईं साईं बोल, तो गुरु गुरु बोल, तो बैजा मेरे कोल, तो गुरु गुरु बोल। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मैं आँख सुनावा कैनू, सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मैं आँखा सुनावा कैनू। तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मैं जहिया लख तेनू। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी अर्ज सुनो कना तार के मेरा बेड़ाड़िया विच कपरा दे, जिथे मच ना बंदे डर के सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मैं आँख सुनावा कैनू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, कोई भूल चुको संगत जी माफ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।